हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 के संस्कृत के इस पाठ्य पुस्तक के इसके गद्य खंड के द्वितीय पाठ आदि कवि द्वितीय पाठ आदि कवि वाल्मीकि के विषय में अध्ययन करेंगे। यहाँ महर्षि वाल्मीकि का परिचय दिया गया है। हिंदी में उनका परिचय दिया गया है। संस्कृत वाङ्मय यानी साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि हैं। ये सभी विद्वान स्वीकार करते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नामक महाकाव्य की रचना की थी। भगवान श्री राम के चरित्र को इन्होंने काव्यबद्ध किया। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि का जो प्रारंभिक जीवन था, वो प्रारंभिक जीवन उनका बड़ा असामाजिक था। लूटपाट इत्यादि का कार्य किया करते थे। उनके जीवन में एक घटना हुई जिसके कारण से उनके जीवन में परिवर्तन आया। यहाँ से ये गद्य प्रारंभ होता है, जिसको पढ़ा रहे हैं। संस्कृत वाङ्मय से आदि कवि ही महामुनि वाल्मीकि इति सर्वैः विद्वद्भिः स्वीकृते। संस्कृत वाङ्मय के आदि कवि महामुनि वाल्मीकि हैं। ये सभी विद्वानों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। सर्वैः विद्वद्भिः स्वीकृते। महामुनिना रम्या रामायणी कथा स्वरचिते काव्यग्रंथे निबद्धा। महामुनि ने सुंदर रामायण की कथा अपने काव्य ग्रंथ में लिखी है। भगवतो रामस्य चरित अस्माकं देशस्य। भगवान राम का चरित्र हमारे देश के संस्कृतेश्च और हमारी संस्कृति का प्राणभूतम तिष्ठति, प्राणभूत स्वरूप है। वस्तुतस्तु महामुने, वास्तव में महामुनि वाल्मीकि रयतन महात्म्यम् अस्ति। महामुनि वाल्मीकि का ही ये महात्म्य है। यत्तेन रामस्य लोक कल्याणकारात्मकम, कि उन्होंने राम के लोक कल्याणकारात्मक रम्य आदर्शभूतम, सुंदर आदर्श रूपम जनानाम समक्षम उपस्थितम, लोगों के समक्ष उन्होंने उपस्थित किया है। वयम च तेन रामः, जिसके द्वारा हम राम को ज्ञातुम अमाभूम, जानने में सक्षम हुए। स्कंद पुराण अध्यात्म रामायण और अनुसारात, स्कंद पुराण और अध्यात्म रामायण के अनुसार अयम ब्राह्मण जातीय, यह ब्राह्मण जाति के आग्नि शर्मा अभिशासित, आग्नि शर्मा इनका नाम था। पूर्व जन्म विपाकात, पूर्व जन्म के दोषों के कारण से, विपाकात माने दोषों के कारण से, परधन लुंठन में तस्य, परधन लुंठन में वास्य कर्माभूत, दूसरों का धन लूटना ही इनका कर्म हुआ। पथिकानाम धन लुंठन में तस्य, पथिकानाम यानी रागीरों का धन लूटना ही उनका जीविका साधनम आसीत, उनकी जीविका का साधन था। लुंठना अवसरे यानी लूटने के समय में, संशय से यदि किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न हो जाता था तो प्राणघाते पिसा संकोचम ना करो, तो वो प्राण लेने में संकोच नहीं करते थे। इत्थम हिंसा कर्मणि निरतः, इस प्रकार हिंसा के कार्य में लगे हुए एक बार वनपते पथिमाकुलताया प्रतीक्षमाणो वसु, वन के रास्ते में
पथिकम आकुलतया प्रतीक्षमाण, राहगीरों को व्याकुलता के साथ प्रतीक्षमाण वसु प्रतीक्षा करते हो यह मुनिवरम एकम आगच्छतम अपश्यत, एक मुनि को आते हुए उन्होंने देखा, दृष्टाच और देख करके हर्षेण प्रफुल्ल हो जाता, हर्ष से प्रफुल्लित हो गए, प्रसन्न हो गए। समीपम आगते मुनिवरे, समीप में आए हुए उन मुनि श्रेष्ठ को रक्ते अक्षणीम, लाल आंखों से भ्रामेन घुमाते हुए, अपनी रक्त आंखों को घुमाते हुए, भीमेन रवीण, भीमेन माने भयंकर, रवीण माने स्वर के द्वारा, तम उचत, तम प्लस उचत, उचत माने उनसे बोले, यद किंचित तवास्ति तत्सर्वम मह्यम देहि, यद किंचित तवास्ति, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, तत्सर्वम वो सब कुछ, मह्यम देहि, उसको दे दो, नो चेत तव प्राण संशयो भविष्यत, नहीं तो तुम्हारे जो प्राण हैं वो संदेह में पड़ जाएंगे। मुन्ना प्रत्युक्तम, तो उन मुनि ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? लुंटका मम पासे तो किंचित नास्ति, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, किंचित अपि नास्ति, कुछ भी नहीं है। परम त्वम पृच्छामि किम करोसि लुंठितेन धनेन, परंतु तुमसे पूछता हूं कि इस लूटे गए धन से क्या करते हो। इदम पाप कर्मम किमित न जाना, यह पाप का कार्य है, क्या ये नहीं जानते हो? जानामि, जानता हूं, तथापि माने फिर भी करोमि, करता हूं। लुंठतेन धनेन, लूटे गए धन से, परिवार जन से पोषण रूपम, परिवार के लोगों का पोषण रूपी, महत् कार्यम करोमि तेन उक्तम, महान कार्य मैं करता हूं, ऐसा उन्होंने कहा। मुनि ही पुनरपृच्छत, मुनि ने फिर से पूछा, पाप कर्मणार्जितेन वित्तेन, पाप के कार्य से अर्जित, वित्तेन माने धन के द्वारा, पोषिता, पोषित माने पाले गए, तो परिवार सदस्य, तुम्हारे परिवार के सदस्य, परिवार के लोग, किम तो पाप कर्माण्यपि सहभागिना स्युः, क्या तुम्हारे इस पाप के कर्म में भी सहभागी होंगे? सो अबोचत, उसने कहा, वक्तुम न शक्नोमि, बता नहीं सकता, परम तान पृष्ट्वा वदिष्यामि, परंतु उनसे पूछ करके बताऊंगा। तुम तावद अत्रयो विरम, तुम तावद माने तब तक, अत्रयो माने यहाँ पर ही, विरम माने रुको, यावदाम जब तक मैं, तान संप्रत्यागच्छामि, उनसे पूछ करके आता हूं। इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके, इति प्लस उक्त्वा, ई और या मिलकर के, इति प्लस उक्त्वा, ई प्लस उ बराबर या हो गया। तो इति उक्त्वा, ऐसा कह करके, तम मुनिवरम, उन मुनि श्रेष्ठ को, रज्जु भी माने रस्सियों के द्वारा, दृढ़ बद्धा, मजबूती से बांध करके, स्वकुटुंबिना, अपने परिवार के लोगों से, प्रष्टुम जगाम माने पूछने के लिए चला गया। जो छात्राएं कक्षा 10 संस्कृत की हैं, जो पढ़ाया गया है उसको एक कॉपी में नोट बनाकर लिखेंगी और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उसको चेक कराएंगे।